ड्रीम इलेवन नहीं हुआ बैन, कोर्ट ने फैसला सुनाया। मनी कॉन्टेस्ट एक बार फिर शुरू करवाया। जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो खबर आखिरकार आ गई है। और ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और जितनी भी फैंटेसी ऐप है, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान है। क्या खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई। फैंटेसी गेमिंग ऐप जो बिल को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। 4 नवंबर को सुना गया मामला, और 4 नवंबर को जो तारीख रखी गई थी, उस दिन इस मामले को सुना गया। और ये जो सुनवाई खत्म हुई है, उसके बाद हम यह जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल या जितने भी फैंटेसी कंपनीज हैं, उनको जरूर मिली है। फैंटेसी कंपनियों को बड़ी राहत। जी हाँ, फैंटेसी कंपनियों को पिछले 2-3 महीनों से जिस बड़ी राहत का इंतजार था, वो अब आके उनको मिल गई है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सरकार ने आपका पक्ष रखता है? आपको बताते हैं। हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया है, यह हेड डिजिटल की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने अपना केस रखा। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि भाई देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। जितनी भी फैंटेसी कंपनियां हैं, उनका बिल, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, पूरी तरह से जीरो हो चुका है। क्योंकि आपने एकदम से ही, मतलब ऑल ऑफ द सडन, फैंटेसी ऐप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनको जीरो कर दिया। केंद्र ने कानून नहीं बनाया। और इस मामले पर सरकार की तरफ से जो पेश हुए, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ कहा कि देखिए भाई, अभी तक केंद्र ने कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा से बिल जरूर पास हो गया है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसको नोटिफाई नहीं किया, केंद्र ने इसको कानून नहीं बनाया। मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं सरकार। और साफ कहा है सरकार की तरफ से कि भाई, आप जैसे पहले तरह से अपना जो कॉन्टेस्ट चला रहे थे, पहले जिस अंदाज में अपना ड्रीम इलेवन चला रहे थे, माई इलेवन सर्कल चला रहे थे, या जितनी भी 823 कंपनी चला रहे थे, जो भी चला रहे थे, आप उनको फिलहाल अभी पहले की तरह चला सकते हैं। सारा काम यह सरकार ने साफ किया है। क्योंकि जब कंपनी वालों ने कहा कि भाई हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद है, तो सरकार ने कहा एक काम करिए, आप जैसे पहले काम कर रहे थे, अभी आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक यह कानून नहीं बना गया है। और सिंपल सी चीज़ है, जब तक कोई चीज़ ठीक है, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन जब तक सरकार इसे कानून नहीं बनाती, तब तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यह आदेश सभी कंपनियों के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यह जो 823 तरफ से पेश हुए थे, जो वकील पेश हुए थे, ये उनका कहा गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, सभी फैंटेसी ऐप पर लागू होता है कि भाई, जब तक सरकार इसको कानून न बनाए, तब तक आपकी जो दुकान का शटर है, एक बार दोबारा खुल गया है। और जब तक कानून नहीं बनता, आप अपना जो पुरानी अंदाज में काम कर रहे थे, आप उस काम को जारी रख सकते हैं। जब कानून बनेगा, तब सब बंद करना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई, जब कानून बन जाएगा, तब आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा। अगर जो चाहे, जैसे चाहे, अभी पुराने अंदाज में सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन जब कानून बन जाएगा, तब आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो क्या कंपनियां शुरू करेंगी? तो क्या कंपनियां जो काम है वो फिर दोबारा शुरू करेंगी? ये सवाल अब उठता है। ये हर कोई जानना चाहता है। क्या दोबारा से मनी कॉन्टेस्ट चलेगा? ये भी एक सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। और मेरे हिसाब से, जब तक, देखिए क्या है, बहुत सिंपल है कि जब तक कोई चीज़ कानून नहीं बन जाती, आप नोटिफाई नहीं कर देते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल 823 जिस अंदाज में पहले ऑपरेट कर रही थी, बिल पास होने से पहले, उसी अंदाज में अभी भी ऑपरेट कर सकती है, पूरी तरह से अपना काम चला सकती है। और देखिए, अगर सरकार इसको नोटिफाई नहीं कर रही है, सरकार अगर इसे कानून नहीं बना रही है, यानी कि सरकार को भी शायद ये चीज़ें समझ आ रही है कि इस व्यापार को बंद करने से लाखों करोड़ों का नुकसान है, लाखों करोड़ों जॉब्स दांव पर लग जाएंगे, और एक पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, जिसका असर हिंदुस्तान का जो सबसे पॉपुलर गेम है क्रिकेट पे ही पड़ेगा। देखिए, सामने आया कि ये जो फैंटेसी का बिल पास होने के बाद से ये देखने को मिला कि जो आईपीएल की वैल्यू है वो कम हो गई है। क्योंकि जिस अंदाज में ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल आकर आईपीएल में पैसा लगाते हैं,
एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी चीज़ें समझ आ रही हैं और ऐसा यह हो भी सकता है। सरकार इसको नोटिफाई न करे, सरकार इसे कानून न बनाए और सभी कंपनियां अपना काम चलाती रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।